मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आपके समक्ष लेके आई हूँ आज बहुत सुंदर कथा लाई हूँ अवसान माता का। अवसान माता की बहुत ही सुंदर कथा है। भक्ति करें माता का और ये कथा प्रेम पूर्वक सुने। तो सुनिए। एक गांव में एक बूढ़िया माता रहती थी। माता के एक बेटा और एक बहू थी। बेटा तो परदेश में रहता। जब बेटा परदेश चला गया तो बहू इतनी निर्दयी, इतनी कठोर स्वभाव की थी कि अपनी उस बूढ़ी माता सास को बहुत परेशान करने लगी। इतना परेशान करने लगी कि उन्हें भोजन देना भी उसने समय से उचित नहीं समझा और उन्हें दुत्कार देने लगी। घर में वो बुढ़िया माता बहुत ही परेशान रहने लगी। उनकी परेशानी दिनों दिन बढ़ती गई, क्योंकि वृद्धावस्था में कोई भी हो तो उतना न बल रहता है, न शक्ति रहती है, न आँखों की ज्योति रहती है। तो कोई भी जीव कैसे कोई काम कर पाएगा? अधिक शक्ति वाला काम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वही समस्या उस बूढ़ी माता के पास थी कि उनके न बल था, न शक्ति थी और न कार्य करने की कोई क्षमता थी। अब वो बेचारी परेशान रहती और इधर ये बहू क्या करती, कहती कि अगर काम नहीं करोगी तो बैठ के खा क्यों रही हो, आप निकल जाइए घर से। अब इससे वो और रोती बिलखती। पति तो थे नहीं, बेटा परदेश था। तब अब के ज़माने की तरह फ़ोन कॉल तो थे नहीं। यह समस्या दिनों दिन जब बढ़ती गई तो माता बहुत दुखी रहने लगी। चुपचाप कुछ नहीं बोलती, बिस्तर पे पड़ी रहती। अगर उठ पाती तो कुछ कर पाती तो करती, अन्यथा शांतिपूर्वक भगवान का नाम लेती। भगवान का नाम लेती, माता रानी का भजन करती। कहती, हे माता, अब इस शरीर से आप पिंड छुड़ा दीजिए, क्योंकि अब मैं बोझ हो गई हूँ इस धरा पर। इस धरा पर रहने से अच्छा है कि हमारी मृत्यु हो जाए। इस तरह से भावनाएं उनके अंदर आने लगी, क्योंकि जब आदमी निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, तो उसे और कुछ नहीं दिखता। वो सोचता है कि मृत्यु ही सर्वोपरि है, सबसे उत्तम है। अब मृत्यु को प्राप्त हो जाना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। हीन भावना से ग्रसित हो जाता है इंसान। इसी प्रकार उस बूढ़ी माता की स्थिति थी। एक दिन उनकी बहू ने सोचा कि कोई काम नहीं करती हैं, आज मैं इन्हें ये कार्य और देती हूँ। चालाकी किया उसने कि कुछ तो करें। ये ज़बरदस्ती करने की कोशिश, उनके ऊपर प्रभाव डाल करके उनके ऊपर हर प्रकार से शक्ति आरोपित करके वो कहने लगी। उसने कहा कि माता जी, आप कुछ नहीं करती हैं तो आप जाइए गांव में दूध बेच कर आइए। दूध दे देती एक बाल्टी में और उनको थमा देती कि जाइए आप दूध देकर आइए और जब पैसा मांग के लेके आइएगा। अब उनके पास इतनी भी शक्ति नहीं थी कि गांव में डोर टू डोर हर दरवाजे पर जा सकें, वो सबके घर दूध बांट सकें और किससे वो पूछने जाए कि भैया किसे दूध चाहिए, किसे नहीं चाहिए। अब स्थितियां और गंभीर हो गईं। वो बेचारी बहुत दुखी हो गई। कहीं कि हे भगवान, मैं कैसे पहुंच पाऊंगी? हे माता, अवसान माता, आप मेरी तरफ दया करिए। मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्गदर्शन नहीं है, कोई इस समस्या का समाधान ही नहीं है। अब मैं करूं तो क्या करूं? इस प्रकार बूढ़ी माता रास्ते में वह बाल्टी का दूध लेके लगी रोने। तो रास्ते में एक पीपल का पेड़ था गांव के बाहर। उसी पीपल के नीचे बैठ करके वो रोने लगी, माता से विलाप करने लगी कि हे मातेश्वरी, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं कहीं नहीं जा सकती, और अगर यह दूध लेकर मैं वापस जाती हूँ तो हमारी बहू हमको घर से निकाल देगी। इतना दुख उन्हें था, उस दुख से वो बहुत परेशान थी। उन्हें प्रेरणा हुई
अंतर आत्मा से उन्होंने सोचा, यही दूध पीपल के नीचे मैं गिरा देती हूँ, चाहे जो होगा देखा जाएगा। घर पे जाऊंगी तो देखा जाएगा, जो दुत्कार देगी उसको सहूंगी, और कोई मेरे पास रास्ता तो है नहीं, न बल है न पौरुष है, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं इस बाल्टी के दूध को लेकर। उन्होंने बाल्टी का दूध उस पीपल के वृक्ष के जड़ में डाला और माता रानी से प्रार्थना किया कि हे माता, आप ही संभालो मेरी जिंदगी को, और कोई नहीं संभालने वाला है, क्योंकि आप जगत की माता हो। जगत का संचालन भी आप करती हो, जगत का पालन भी आप करती हो, क्योंकि लिखा भी गया है कि अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी वाला। सब कुछ वही तो है। जब भी समय आया अपना रूप उन्होंने बदला। तो यह स्थिति रही। बूढ़ी माता ने माता अवसान माता के रूप में उनको सौंप करके, उनको प्रार्थना उनकी करके, बूढ़ी माता उस दूध को गिरा देती हैं, दूध को गिरा देती हैं और माता का नाम भजते हुए घर चली जाती हैं। जब घर चली जाती हैं तो बहू पूछती है कि क्या किया माँ जी, दूध बेचे आई आप? उन्होंने कहा हाँ। उसने पूछा पैसा कहाँ है, पैसा दीजिए मुझे। आदेशात्मक भाव में बोली। अब बताइए, न कोई संस्कार है, न कोई नियम है, न कोई उनके पास ज्ञान है कि बड़ों से किस प्रकार बात किया जाता है। इस प्रकार अवहेलना करने से खुद का नुकसान होता है, स्वयं का, लेकिन इसका जिसके पास ज्ञान नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। उसका बिगड़ना होता है तो भगवान दुर्बुद्धि ही देते हैं। क्या किया जाएगा? यह संसार है, संसार में हजारों तरह के लोग हैं, जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी। माता से जब पैसा मांगने लगी उनकी बहू, उन्होंने कहा कि पैसा अभी नहीं देगी, जिसको दूध दिया है वो पैसा अभी नहीं देंगी। इसने कहा चलो ठीक है, पैसा नहीं देंगी, 1 महीने बाद हिसाब करूंगी मैं, इकट्ठा मिल जाएगा। अब प्रतिदिन का वही उसका वो हो गया, नियम हो गया कि वो दूध देती माता को, और दूध ले आकर के उनकी सास ले आके वही पीपल के वृक्ष के नीचे माता का सुमिरन करती, भजन करती, और आधा घंटा 1 घंटा जो भी रुक पाती वहीं समय बिता करके और दूध को वहीं उड़ेलती माता के नाम पर और चली जाती घर पे। यही उनकी प्रक्रिया थी। जब 30 दिन बीत गए, 30वां दिन आया, तब उन्हें डर सताने लगा कि आज तो बहू हमारी पैसा मांगेगी, मैं कहाँ से दूंगी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अब इसकी चिंता तो उन्हें खाई जा रही थी। अब गई पीपल के वृक्ष के नीचे दूध लेकर के, और दूध तो गिरा दिया और लगी रोने। कहीं कि वापस मैं किस मुंह से जाऊंगी, अभी वो पैसा मांगेगी, अगर पैसा नहीं दूंगी तो प्रताड़ित भी करेगी, क्योंकि उसके पास कोई न शर्म है, न हया है, न लाज है, न संस्कार है, न ज्ञान है। तो ऐसे अज्ञानियों से कोई क्या बात करेगा। यही सब सोच करके माता बहुत विह्वल हो गई और रोने लगी। रोते रोते 1 घंटे 2 घंटे बीत गए। तब माता जगत जननी आती हैं एक बुढ़िया के रूप में और कहती हैं कि बहन आप रो क्यों रही हो, इतना द्रवित आप क्यों हैं, आप अपनी व्यथा बताएं हमें, मैं उसका समाधान करना चाहूँगी, अगर हमारे बस में होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। उस माता ने कहा कि आप हमारा समाधान क्या करोगी, आप मेरे कर्मों का फल मुझे भोगना पड़ रहा है, कोई समाधान इसका नहीं है। परिवार जब दुर्बुद्धि के हो जाते हैं तो उनका समाधान भगवान ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जब इस प्रकार बात करती हैं तो वो बूढ़ी माता कहती हैं कि नहीं बहन, आप बताएं तो सही, अपनी व्यथा को आप बताएं, आप बताएंगी तो हो सकेगा इसका समाधान मेरे पास हो। इसके उपरांत बूढ़ी माता रोते रोते अपनी सारी व्यथा बता देती हैं। सारी व्यथा को जब बताती हैं तो वो तो जगत जननी थी भाई,
उनके पास क्या नहीं था समाधान? सबका समाधान करने वाली, तीनों लोगों का। उन्होंने कहा इतनी सी बात, अरे माता इतनी सी बात लेकर आप इतनी द्रवित, इतनी बेहबल, इतनी दुखी हैं, काहे को? आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके चिंता का ये समाधान मेरे पास है, आप लेके जाइए। उन्होंने कहा क्या समाधान करेंगी आप? हमको रुपया देंगी? उन्होंने कहा नहीं, रुपया मैं नहीं दूंगी। उन्होंने कहा रुपया ही मेरी बहू मांगेगी, रुपया नहीं तो और क्या लेके जाऊंगी मैं? उन्होंने कहा कुछ मत करिए आप, पीपल के जितने भी सूखे पत्ते गिरे हुए हैं उन पत्तों को उठाइए और आंचल में भर लीजिए और उन्हीं पत्तों को ले जा करके अपने बहू के आंचल में डाल दीजिएगा, कह दीजिएगा यही हमको दूध का दाम मिला है। बूढ़ी माता को इतना आत्म संतोष मिलता है जगत जननी की बातों से कि उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि वास्तव में हमारा सारा समाधान हो गया, हमारी समस्या का हल हो गया, अब मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा और माता ने सब हल कर दिया। ऐसा आभास हुआ उनके हृदय में। इस आभास के साथ उन्होंने, इस विश्वास के साथ, आस्था के साथ उन्होंने पीपल के पत्तों को बटोरना शुरू किया और बटोर कर जितना आंचल में आया उनके, उतना उन्होंने अपने आंचल में भर लिया। आंचल में भर के रास्ते भर जाती हैं और वो सोचती हैं कि मैं क्या करूंगी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आज तो मुझे निकाल ही देगी घर से, क्योंकि पत्ता देकर मैं उसे संतुष्ट कैसे कर पाऊंगी। इतनी लोभी जो है मेरी बहू, इतना लोभ उसके अंदर है कि वो पत्ता देखेगी तो मुझे तो एक बूंद पानी भी नहीं पीने देगी घर में, मैं करूंगी तो क्या करूंगी। यह चिंता सोचते हुए ये बातें वो जा रही हैं, रास्ते भर रोते हुए, रुदन करते हुए जा रही हैं और जाते जाते कब घर पहुंच गई उन्हें पता नहीं चला। घर के अंदर जैसे ही प्रवेश करती हैं, बहू कहती है कि लाई पैसा आप? उन्होंने कहा हाँ, जो वही जगत जननी की बातों को उस बुढ़िया माता ने दोहराया। कहा हाँ पैसा लाई हूँ, आंचल फैला तू, ये आंचल भर के लाई हूँ, तेरे को दे दूंगी मैं। उसने एक झटके में लोभ के मारे, लालच के मारे आंचल को फैला दिया और आंचल जब फैलाती है तो माता जब उड़ेलने लगती हैं तो उसमें सोने की असरफियाँ निकलती हैं उस पीपल के पत्ते के जगह पर, और बहुत सारे चांदी सोने के गहने और असरफियाँ भरे हुए थे उनके आंचल में। जब वो दे देती हैं तो उनकी बहू बहुत प्रसन्न होती है और उनके पैरों पर पड़ जाती है। लोभी इंसान का यही गति है। उनका जब पेट भर जाता है, उनके सोचने से ज़्यादा उनको मिलने लगता है, तब वो थोड़ा सा संतुष्ट हो जाते हैं क्षण भर के लिए। वही हाल उसने किया और वो बूढ़ी माता का रोज का दुत्कार उसका सम्मान में बदल गया। उसने पैर पकड़ा, कहा हे माता, आपने तो बहुत अच्छा किया, ये इतना सारा धन कहाँ से लाई हैं? इतने दूध का दाम कैसे इतना सारा मिल गया? उन्होंने कुछ बताना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि बस मिल गया, छोड़ इस बात को, तू जा अपना जतन कर, इससे तुझसे कोई मतलब नहीं है। किंतु वो लोभी कहाँ ये मान सकती है बिना जड़ जाने? उसे तो तह निकालना था कि किस प्रकार ये पाई, इससे और ज़्यादा मिलना चाहिए। मन में लोभ है और पैदा हो गया। इस प्रकार जब जबरदस्ती उनसे पूछने लगी, दबाव डाल कर पूछती है कि बताइए माता, बताना ही पड़ेगा आपको। जब आदेशात्मक भाव में बोली तो उन्होंने सोचा कि अब तो बात का विवाद में परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए उन्होंने सारा वृतांत सुना दिया। सारा वृतांत वो सुना देती हैं कि किस प्रकार वो प्रतिदिन गई हैं और प्रतिदिन पीपल के नीचे माता का सुमिरन करके दूध डाल दिया उन्होंने, क्योंकि उनके पास न बल था न क्षमता थी जिधर उधर भटकने की। तो वो इस प्रकार की उन्होंने सारा वृतांत सुनाया।
जब सारा वृतांत उसने सुन लिया तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब यह कार्य मैं स्वयं करूँगी, इनको क्या परेशान करना, ये घर पे बैठे, अब मैं लाऊंगी सोना, वो क्या ज़रूरत है इन्हें भेजने की। दूसरे दिन से वही प्रक्रिया उसने शुरू कर दिया। वह दूध लेकर जाती और माता का नाम लेती कि नहीं लेती, पीपल के नीचे वो डाल के दूध और चली आती। यही करते करते प्रतिदिन का नियम था, सुबह जाती और यही कार्य करके दूध उड़ेल के पीपल के नीचे चली आती बहू। जब 1 महीने को हो गए, 30 दिन बीत गया, तो माता ने सोचा जगत जननी तो सबका खबर लेती है भाई, कहाँ वो किसी को बख्शने वाली है। अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा। लक्ष्य अगर उत्तम है तो उत्तम फल की प्राप्ति होगी, लक्ष्य आपका बुरा है तो बुरा निश्चित है भोगना पड़ेगा, इससे आप वंचित नहीं रह सकते। तो बंधुओं एवं बहनों, इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए अपने जीवन में। जब 30वां दिन आ गया, उस बहू ने सोचा कि आज तो मेरा आंचल भर के मिलेगा सोना असरफी, और वो जाती है पीपल के पेड़ के नीचे और रोने लगती है। वही नाटक कि हमारी सास रो रही थी पीपल के नीचे बैठ के, तो मैं भी रुदन करूं, मुझे भी सोना चांदी मिलेगा। और जब रोने लगती है तो माता सोचती हैं चल तेरा भी पूरा करती हूँ, तेरी मनसा भी, जो तेरा लक्ष्य है उसे मैं दिखा दूँ, पूरा कर दूँ कम से कम। तुझे क्या चाहिए वो मुझे पता है, जगत जननी को सब पता रहता है, किसे क्या चाहिए, किसे क्या देना है, किससे क्या लेना है, वो सब जानती हैं, उनसे कोई छिप नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति है वो। प्रकृति की लाठी में आवाज़ तो बिल्कुल नहीं होती। उसके बाद बहू जब रुदन करने लगती है, नाटक करने लगती है, तो माता जगत जननी फिर उसी बुढ़िया के रूप में एक आ जाती हैं। कहती हैं बेटा क्यों रो रही हो। यही अपने सास का जो बताया हुआ बात वो वही करती है। कहती है क्या कि मेरी सास मुझे बहुत प्रताड़ित कर रही हैं, झूठा झूठा आरोप लगाती है और मुझे बहुत प्रताड़ित कर रही हैं। इस प्रकार मैं क्या करूं, मैं बहुत मजबूर हूं हे माता, और मुझसे अगर मैं नहीं इसका दूध का दाम लेके जाऊंगी तो घर से मुझे निकाल देंगी। अब माता जगत जननी को हंसी आ जाती है। कहती हैं वाह रे छल, वाह रे कपट, ये इंसान भी हमारा ही बनाया हुआ है, हमारा ही बुद्धि विवेक दिया हुआ है और हम ही से झूठ बोलता है, इसका तो फल इसे देना ही होगा। अब माता ने कहा ठीक है चलो। उन्होंने आदेश दे दिया। क्या आदेश दिया कि जाओ बेटा आंचल में अपने, विनम्रता पूर्वक माता ने कहा बेटा आंचल में पीपल के पत्ते भर लो और लेके जाओ अपनी सास को दे देना। वह मारे खुशी के अंतर मन में तो खुशी था, कहाँ उसको रुदन था, कहाँ उसको दुख था, कुछ भी नहीं था, नाटक था मात्र। सारा आंचल में पीपल का पत्ता बटोर लेती है और अधिकतम जितना बटोर सके उतना उसने भर लिया कि कहीं कम ना हो, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा सोना उपजेगा। और आंचल में भर के जब ले जाती हैं तो अपने सास को पहले से सिखाई रहती है कि जब मैं जाऊंगी या वापस तो आप कहिएगा कि ला मुझे दूध का दाम दे। और जब वो बेचारी बुढ़िया डर के मारे, बहू के डर के मारे, वो जैसे आती है घर में कहती हैं कि दूध का दाम दे दे बहू। और जब दूध का दाम देने को कहती हैं तो कहती है ठीक है। तो माता की प्रेरणा, जगत जननी की प्रेरणा, सत्य के साथ सत्य करती हैं, असत्य के साथ वो असत्य भी करती हैं। उसने आंचल में ना दे करके उस पीपल के पत्ते जो ले गई थी उसको उसने आंगन में अपने डाला।
उसको उसमें भी लोभ था कि इनके आंचल में दे देती हूँ, कहीं ये लेके बाहर न चली जाएं, कहीं ये कहीं और न लेके चली जाएं। यह भावना उसके अंदर क्षण भर में उत्पन्न हो गई और आंचल का सारा जो लेके गई थी उसने अपने आंगन में डाल दिया। और आंगन में जब डालती है तो देखती क्या है कि वहाँ पीपल के पत्ते के जगह पर सांप, बिच्छू और दुनिया भर के जितने भी विषैले जीव जंतु सब उस पीपल के पत्ते के जगह पे बन गए थे और पूरे आंगन में दौड़ने लगे। अब भगी रो करके, जब रो करके भगती हैं तो सास उनकी जो बुढ़िया माता थी उन्होंने बचाने का प्रयास किया। माता से अनुनय विनय किया कि हे माता, अज्ञान है, इसे छोड़ दीजिए, इसे इतना दुख मत दीजिए। क्योंकि उनके अंदर माँ का जो भाव था, माँ हमेशा अपने बच्चों का कल्याण ही चाहती है। उन्होंने कहा ये अज्ञान है मेरी बहू, इसे क्षमा कर दीजिए जगत जननी, ऐसा ना करिए। और माता से अनुनय विनय करती हैं तो सारे जीव जंतु जो होते हैं आंगन से इधर उधर चले जाते हैं। और ये भी इनकी बहू भी क्षमा मांगती है कि अब ऐसा दुष्कर्म मैं जिंदगी में नहीं करूँगी, हे माता मुझे क्षमा कर दीजिए। और अपनी सास से भी क्षमा मांगती है। माता की प्रेरणा हुई कि उसको प्रायश्चित हो गया। जब माता से प्रायश्चित कर लिया अपने दुष्कर्मों का, अपने बुरे कर्मों का, तो माता ने क्षमा कर दिया और वो अपने सास के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगी, सम्मान पूर्वक रहने लगी। तो इस प्रकार अगर हमसे गलतियां हो रही हैं, आपसे गलतियां हो रही हैं, तो प्रायश्चित करने के बारे में सोचें, ढिठाई करने के बारे में ना सोचें। क्योंकि माता जगत जननी सब देखती हैं, उनसे कोई वंचित नहीं हो सकता। तो इस प्रकार माता अवसान माता की कथा रही। इस कथा से यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने कार्य को, अपने विचार को सदैव उत्तम रखना चाहिए। अगर उत्तम विचार है तो उत्तम फल अवश्य मिलेगा, इसमें लेस मात्र संशय नहीं। तो इस प्रकार कथा रही, इसका सार भी मैंने बता दिया। तो माता की जय जयकार करें और अवसान माता के पूजा पद्धति नियम और संयम से करें और लाभ उठाएं। तो